विवेकानंद जी, सदगुरु नानक देव जी महाराज जी एक बार किसान के पुत्र थे, तो वो गए अपने खेत में, तो उनके पिताजी गेहूं नाप रहे थे। यहाँ ज्यादातर सब किसान बैठे हैं। पहले जो किसान गेहूं नापता था तो पहली जो कुरई होती थी तो क्या बोलता था? राम। फिर 2 3 4 5 600 गिनो जात। तो सदगुरु नानक देव जी के पिताजी गेहूं नाप रहे थे, उन्हें एक कुरैया डाली, बोले एक राम। इतने में आगा उनको काम। नानक देव जी से बोले कि नापो, तुम नापो। अब उन्हें कब नापो ही नहीं आता। उन्हें सोची ऐसा ही नापो जा, तो सुखे लगे 2 राम, 3 राम, 4 राम, 10 राम, 11 राम, 12 राम, और जो मुंह से न करो कि 13 राम। सुनने 2 ही ढेर इकट्ठे कर दे। पिताजी आए, बोले काहे? बोले पिताजी जब 13 राम है तो नापवे की जरूरत का है, जब अपनों कछु है ही नहीं है, सब कछु राम जी को है, तो अब नापवे की क्या जरूरत है? 13 राम। तो ये देश भी राम का है। राष्ट्र का मतलब जानते हो? राष्ट्र में 2 शब्द हैं, रा और राष्ट्र, मतलब राम। राम में 2 शब्द हैं, रा और मां। एक अर्थ देखो, रा माने राष्ट्र और मां माने मंगल। जो राष्ट्र का मंगल करेगा उसी का नाम तो राम है। इसलिए 13 राम, सब कुछ राम का है, अपना यहां कुछ नहीं है। हम तो सब झूठे माया के जंजालों में फंसे हैं। सबसे बड़ी संपत्ति राम नाम है। भगवान का नाम जपते रहो, भगवान का नाम लेते रहो, यही तुम्हारे काम आएगा, और कुछ काम में आने वाला नहीं है। एक बार चैतन्य महाप्रभु जी, आज की कथा यहां से है, एक बार चैतन्य महाप्रभु जी पूरी पधारे। जैसे आप लोगों की भीड़ लग गई ना कथा के लिए, ऐसे महाप्रभु जी की एक झलक देखने के लिए पूरा क्षेत्र उमड़ पड़ा कि झलक दिख जाए महाप्रभु जी की। सबने महाप्रभु जी का दर्शन किया, और दर्शन करने के बाद महाप्रभु जी से सबने हाथ जोड़ के कहा कि महाप्रभु जी, हमारी इच्छा है कि आपकी प्रसादी हमारे घर में हो जाए। आप हमारे घर में चल के प्रसादी पालो। क्यों? शास्त्र कहता है, ध्यान से सुनना, जिसके घर में 3 लोगों के मुंह का जूठन नहीं गिरा है, उनका घर घर नहीं है, शमशान की भूमि से भी बेकार है। यहां तक इन संतों का, विद्वानों का ऐसा मत है कि जिसके घर में 3 लोगों के मुंह का जूठा ना गिरा हो, उसके घर में साधु को बैठ के भजन नहीं करना चाहिए, वरना साधु का मन भी माला से उचाट हो जाएगा। 3 लोग कौन? सबसे पहले तो गैया, जिसके घर में गौ माता के मुंह का जूठन नहीं गिरा है। मूढ़े ने मटका, तुम्हारों के घर कुत्तों की जूठा गिर रही है, कुत्तों के मुंह चाट रहे हो तुम्हारे, गैयों पे हाथ नहीं फेरो चाह रहे। बताओ, आज तक तुम तुम्हारे इलाके की बताओ, दुनिया की तो छोड़ो, रोड पे क्यों भैंसें मिली, बुकरियां मिली, अकेली गैया फिर रही? बता दे क्यों भैंसें फिर रही हो तुम्हारे क्षेत्र में, पठारी क्षेत्र में तो बुकरियां फिर रही हो, अकेली गैया फिर रही? कहां गो वो समय? अगर पहले गैया हिरा जाए तो आदमी महाराज के पत्रा दिखवा भी जात, तो कि हमारी गैया नहीं मिल रही। अब महाराज जी एक दिन हम सागर में रुके, स्वीकार गए भगत जी, हम बैठे थे आनंद, हमें तो आप जानती हो हमें 24 घंटा हंसना है, हम तो खुश रहे भैया 24 घंटा का पता कल हो रहा हो कि नहीं हो रहा हो, इसे आज जी ले। हम तो ये सिद्धांत के आदमी हैं। बालाजी जानत हुई, हम कल के लाने जीता ही नहीं है, सवेरे हुई तो देख भी, रात में मर गए तो गांव के देखें भी, व्यवस्थाएं बने, तुम्हारे भी जबरन की टेंशन नहीं बनाए गए। कब कहूं हमने देखो है, पिताजी हरे बाल बच्चों डांटत है, खाले खाले जे दिन हम हैं सो, जो दिन हमने हुई है वो दिन पता पर है तुम्हारों को। अच्छा, तुम अन्य साधे में यारी को मूड़ा का है? तुम मर जाओ सो घर के रोटी ने खे, तुम मर जाओ सो तुम्हारे घर कछु हुई जेने, हमारी बात तेरे को भरोसा नहीं हुए, तुम्हारे कहीं देख ले, तुम्हें पता पड़ जाए कि तुम्हारे घर में वो औकात कितनी है। पहले तुम्हारे घर में किराने को सामान थैला में आ, तो तुम मरो भर, अगर 11वें दिन ट्राली भर के सौदा नहीं आवे तो विपिन बिहारी को नाव बदल दियो। तुम का जान रहे घर के खे है ना, तुम मार जाओ सो, तुम सादे में यारी को मूड़ा। सेल्फ कैसी छिपकुली ने बनो, एक छिपकुली चिपकी थी सेल्फ में, उसे कही के नीचे आ जा, कहने लगी हम नहीं आ रहे। बोले काहे? बोले हम नीचे आए तो छत गिर पर, बजान रही थी हम साध है, हंसोने में तुम बैठी छिपकुली।
तुम्हारे जान रहे कि हमारे जैसो घर को कहा हुज्जे या दुनिया आए रे, वेद मरे रोगी मरे और मरे जलावन हार और देखन हारे मर गए सुजा को था संसार। ये कच्छु फर्क नहीं करो, किसी के गुजरने से किसी के घर का गुजारा बंद नहीं होता है। निवेदन हम सिर्फ जा कर रहे थे महाराज जी, हम घरे बैठे थे, एक आदमी आओ बोले महाराज जी पत्रा, हमने कही टेबल पे धरो रेत बगल में, कह लगे हमने सुनाओ कैसे आए, बोले तन्ना हमारी भैंस हेरा गई, तन्ना पत्रा में देख दे, हमने लाओ पत्रा और ऐसो हला दो, बिल्कुल ऐसो हेलो क्या कर रहे, हमने कही हुई तो गिरे जी, हमने देख ले हमारे पत्रा में ना भैंस है, पत्रा में भैंस कैसे बन जाए। आजकल तो कुत्तों की अस्पताल है तक चल गई। हाँ अच्छा एक बात बता, जो कुत्ता की दवाई करवावे जाते अस्पताल, सब कुत्ता को तो कछु नाव रहता नहीं है, सो ऊपर नाव लिखो जात जे वो को जे को कुत्ता आया घरदानी को, फिर वही पर्चा में नीचे लिखो जात जे इनकी पूंछ में कीड़ा पड़ गए, इनको खाज हो गई। अब जैसे कोनो को पर्चा कोनो देख ले तो कुत्ता है खाज भाई के मां लखो, बताओ। गौ माता का प्रभाव जानते हैं, आवाज एक अच्छा भाव आपको दें। आप सबने रामायण में सुना है वाल्मीकि का चरित्र। पहली बात तो यह सुनो, आज रामचरितमानस के रचयिता हैं भगवान शंकर और पहली श्रोता है माता पार्वती, पर वाल्मीकि रामायण के रचयिता तो हैं वाल्मीकि, पर क्या कोई बता सकता है कि वाल्मीकि रामायण के पहले वक्ता को है और पहली श्रोता को है। पहली बार वाल्मीकि रामायण कहां भई थी और पहली बार जजमान को बनो, तो ये कथा तो शंकर जी ने करी थी और पार्वती जजमान बनी थी, पर वाल्मीकि रामायण किसने की और पहला यजमान कौन बना, ध्यान से सुना। वाल्मीकि रामायण कभी ठाकुर जी ने चाहा मौका दिया तो इस बार तुलसी कृत जीते जागते रहे तो कभी आपको वाल्मीकि रामायण पे प्रवचन सुनाया जाएगा। बहुत अंतर है वाल्मीकि और रामचरितमानस में। अब अंगली की तो महाराज जी अब नहीं कह रहे, बालाजी जाने, पर फिर कभी जब ठाकुर जी ने चाहा, आपके चरणों की कृपा रही, तो वाल्मीकि रामायण के पहले वक्ता हैं लव और कुश। ध्यान से सुनियो बात, पहले वक्ता कौन है, लव और कुश, और वाल्मीकि रामायण का पहला श्रोता कौन है, बोले राम। जगह अयोध्या में पहली बार वाल्मीकि रामायण भई थी, राम जी ने कथा सुनी और जब लव कुश ने पूरी रामायण गाई, राम जी तो तुरंत समझ गए कि ये मेरे दोनों पुत्र हैं, पर इस गद्दी की मर्यादा थी, राम राजा थे, राम को लग रहा था दौड़ करके इन दोनों बच्चों को गले से लगा लें, पर अपनी मर्यादा है राजगद्दी की, तो राम ने सोचा इन बालकों से कहलवा दें कि मेरे पुत्र हैं तो फिर मैं गले से लगा लूंगा। राम जी ने कहा, हे ऋषि के स्वरूप में, तुम लोगों का भेष तो ऋषियों जैसा है, पर तुम्हारे चेहरे का तेज कह रहा है कि तुम ब्राह्मण बालक नहीं हो, ऋषि बालक नहीं हो, तुम किसी क्षत्रिय कुल की शान हो, तो तुम्हारे पिताजी का नाम बताओ। उसने कहा, महाराज राम आप तो बड़े राजनीतिक हो, शायद आपको यह पता होगा कि हम संतों की परंपरा में किसी भी संत से उसके पिता का नाम नहीं पूछा जाता। संतों का परिचय मां बाप से नहीं होता, संतों का परिचय जाति से नहीं होता, फिर संतों का परिचय उनके गुरु से होता है कि किस गुरु के शिष्य हो तुम। तो हमारे गुरु का नाम है वाल्मीकि। राम ने कहा, फिर भी वही तो तुम्हारे शरीर का पिता होगा, बताओ क्या नाम है तुम्हारे पिताजी का। लव ने कुश की तरफ देखा और कहा, भैया यह तो बहुत बड़ी गलती हो गई। बोले कहा, बोले अपन ने कब अपनी माता जी से पिताजी को नाम पूछो ही नहीं है। राम ने कहा, जल्दी बताओ। लव ने कहा, कुश भैया तुम्हें याद हो चाहे ना हो, पर एक बार अपनी माता जी ने अपने पिताजी को नाम लाओ तो हमें खबर है। राम ने कहा, तो जल्दी बताओ, क्योंकि राम जी जानते हैं कि सीता ने अगर पिता का नाम लिया हो तो राम ही कहा होगा, और कुछ तो कह नहीं सकते। बताओ तुम्हारे पिता का नाम क्या है। कुछ ने कहा, तो सुनो महाराज राम, एक बार मेरे लव भैया ने एक शेर का चमड़ा फाड़ दिया, शेर फड़फड़ा रहा था, और उसी समय मेरी माता आ गई और मेरी माता ने पिताजी का नाम लिया। राम ने कहा, बता क्यों नहीं रहे हो, जल्दी बता क्यों नहीं रहे हो। वो शब्द देखना,
उसने कहा महाराज, जब मेरे भैया लव ने शेर का जबड़ा फाड़ा तो मेरी मां ने कहा था, हे निष्ठुर के पूत, लगता है हमारे बाप का नाम निष्ठुर है। राम की आंख में आंसू आ गए, बोले बेटा सच में तुम्हारे बाप का नाम निष्ठुर है, जब तो 8 महीने की गर्भिणी नारी को हमने घर से निकाल दिया। हमारे बहुत स्नेही और गौशाला के एक मजबूत स्तंभ भैया श्री मनोहर साहू जी सागर तिलकगंज से उपस्थित हैं, खूब खूब मान है, विराजो। और समदयानो कहा तुम आओ तो जो विराजो। पूरा परिवार गौ सेवा के लिए समर्पित है, हमारा दिन रात हमारे साथ है ठाकुर जी। अच्छा फिर विराजो विराजो। वृंदावन बिहारी लाल की। निकल चलते राम ब्राज जाओते आ जाओ सामने आ गया। बात सिर्फ निवेदन ये कर रहा हूं कि वाल्मीकि जी का जी। अब भैया अब बैठ जाओ, बाद में कर लीजिए राजा भज्य, बैठ जा, बैठ जाओ। राम को राम। वाल्मीकि जी के जीवन का चरित्र आपको बता रहा हूं। जब सप्तऋषि वाल्मीकि के पास गए तो वाल्मीकि ने हाथ जोड़ के कहा कि महाराज हमें कोई ऐसा उपाय बताओ कि हमें पता लग जाए कि हमारे जीवन के पाप खत्म हो गए। तो सप्तऋषियों ने एक 7 गांठ का बांस का सूखा हुआ डंडा दे दिया और कहा वाल्मीकि जिस दिन इस सूखे हुए बांस में फुंसा फूट जाए समझ लियो तुम्हारे पाप खत्म हो गए। वाल्मीकि जी ने वो बांस को डंडा लाओ, ये तीरथ में इते स्नान जो जाप जा तपस्या, पर वाल्मीकि के डंडा में फुंसा नहीं फूटे। वाल्मीकि ने विचार किया ऐसा मैंने कौन सा पाप कर दिया किसमें फुंसा नहीं फूट रहा। वाल्मीकि जी डंडा लाए चले जा रहे थे कि अब हमारे पाप का ना सुने नहीं है, सब तो हम डाकू के डाकू बने जो हज्जे से देखिए। चलते चलते वाल्मीकि जी ने क्या देखा, एक पाड़े में 100-200 गैयें छिकी हैं, 4-5-8 कसाई खड़े हैं और बगल में तालाब में पानी भरो है। वाल्मीकि जी समझ गए कि ये गैयें प्यासी हैं, ये कसाई पानी नहीं पियन दे रहे। शायद आप लोगों को पता हो कसाई जब गैया को मारता है तो उसकी 4-8 दिन पहले से प्यासा रखता है। अगर गैया पानी के कारण मरती है तो उसका चमड़ा निकालने में कसाई को बड़ी सहूलियत होती है, इसलिए प्यासी राख के मारत। वाल्मीकि जी समझ गए कि गैया प्यासी है। वाल्मीकि ने मन में विचार करो, वाल्मीकि जी ने मन में विचार किया कि जैसे 70 ऐसे 72, जैसे 70 ऐसे 72, हमारे पाप खत्म हो नहीं रहे, हमारे पाप खत्म हो नहीं रहे, पर इन गंजों को तो हम प्यासी ने रहने। सो जोन बांस को लठ धरे थे उठा के जब कुचरो नहीं कसाओं को लहू लुहान कर दो, और जैसे ही पाड़े को फाटक खोलो, अब फाटक खोल के जैसे ही गैयों ने जाके पानी पिया और वाल्मीकि के सूखे बांस में 5-5 हाथ के फुंसा फूट के आ गए। आप पढ़ लेना, ये वाल्मीकि जी की गौ भक्ति की कथा है। गौ माता की कृपा जिस जीव पे हो जाए, शायद आप लोगों ने रामायण पढ़ी होगी, कभी कोई वंश आज तक बदला नहीं है कि बदल जाता, वंश कभी नहीं बदलते, पर सूर्य वंश से रघुवंश हो गया कि नहीं हो गया? क्यों? क्योंकि जब सूर्य वंश की वंश परंपरा लिखी गई तो राजा दिलीप तक लिखी गई, इसके बाद उस वंश को मिट जाना था। दिलीप की किस्मत में औलाद नहीं थी, पर बीच में ऐसी प्लानिंग बनी कि राम को वही वंश में जन्म लेना, और दिलीप तक वंश ही चलने। तो दिलीप ने गौ भक्ति करी, पति पत्नी ने गौ सेवा की, और उसी गौ सेवा के फल से
यहां तो वंश खत्म हो गया था, पर गौ माता ने उस वंश को आगे बढ़ाया, इसलिए वो वंश ही रघुवंश से चालू हो गया, गौ माता की कृपा से। गैया मैया की बड़ी कृपा है। और आज जितने भक्तों ने भी गौशाला के लिए दान दिया है, 1 मिनट की जानकारी पहले हमारी गौशाला की ले लो। 5 साल से ये शरीर एक छोटी सी गौशाला का संचालन कर रहा, शरीर हम नहीं, शरीर चला रहा है। दुनिया की पहली ऐसी गौशाला होगी जहां पर दूध वाली गैया नहीं जाती। आपको 12 महीना की छुट्टी है, वो 24 घंटा में जब भी जाओ सो गौशाला चले जाओ। जहां पर सिर्फ अंधी, लंगड़ी, अपंग, अपाहिज और वृद्ध एक हैं। जो भी वहां गरीब माँ बाप शादी करते हैं, जो आपको किसी गार्डन में 1.5-2 लाख रुपया लगे, उसे अच्छी व्यवस्थाएं गौशाला में देंगे हैं। वो बिटिया बारिश है, लड़का बारिश है, एक 9 रुपया की रसीद नहीं कटवाई जाए, एक 9 रुपया नहीं लो जाए। और 11,000, 5,000 रुपए जो मेरे पास होता है, मैं उस दिन अपनी बहन को अपनी तरफ से भेंट दे देता हूं बेटी के लिए, पर वहां किसी से 1 रुपया नहीं लिया जाता। आप 5,000 लोगों का भोजन बनवा लो, आपको कहीं से चम्मच नहीं लानी, कुछ नहीं ले जाना, आप तो जाओ, आपको सारी व्यवस्था वहां पर मिलेगी। और महाराज जी ऐसे चमत्कार भाई होते, ऐसे चमत्कार। ये बैठे हमारे मनोहर भैया साहू जी, हमारे यहाँ एक अजय दुबे जी हैं साईं वाटिका वाले, वो राधा कृष्ण की प्रतिमा लाए, जबकि हमारा कोई मन नहीं था, बालाजी बैठे कि हम मंदिर बनवाएं। मंदिर बन गया, उनको पर्चा को सामान आ गओ, कल से प्रतिष्ठा चालू होती। वो सुबह सुबह भी 5 बजे हमारे घरे आए, हम सो के उठते ही जा रहे थे। हमने कहा यार शहर का एक प्रतिष्ठित भला आदमी हो, 5 बजे हमारे घर खड़ो, कहा गया, ऐसी बात बन गई। हमने कहा भाई साहब आप, बोले भीतर आओ, भीतर तो आन दो। हमने कहा आपको घर है, बोले यार हमारे तो कल से है प्रतिष्ठा, और रात में स्वप्न आओ कि जो प्रतिमा हम लाए वे हमसे कह रहे हैं कि हम तुम आए थे नहीं बैठ, हम तो गौशाला में बैठे। हमने कहा कहाँ है ठाकुर जी, बोले जी धरे भी हमारे दरवाजे धरे बैठे थे। बालाजी हैं, अगर एक शब्द झूठ हो, हमारी आंखों में आंसू आ गए। हमने कहा हमारी तो इतनी गुंजाइश नहीं है कि हम मंदिर बनवाएं। हमने कहा पर अब आ गए हो मालक, तो तुम जानी हो, भीतर तो धरा ही दे। महाराज जी शाम को लगभग 5 बजे जी बैठे मनोहर भैया, हमने इनसे पहले से कोई चर्चा करी हुई कछु, इनने हमें उपत के फोन लगाओ, बोले गुरुजी हमें क्या बात है, बोले हमें कहूँ राधा कृष्ण को मंदिर बनवाने। हमने कहा तुम्हारी अजय भैया से कछु बात भाई का, कहले हाँ हम मिल ली नहीं। हमने कहा सही बताइए, झूठी ने बोलियो। बोले नहीं हमारी कोई बात नहीं भाई, तुमने अपनी व्यवस्था 24 घंटा के भीतर कर ली। वे आ गए और इन्हें मंदिर बनवा दो। ना जाने क्या उस प्रभाव। अब एक ही घटना सुनो महाराज जी, हमारे मन में बहुत दिन से चल रही थी कि हनुमान जी और वेद जाएं, हनुमान जी और वेद जाएं गौशाला में। आज हमें इतना ज्यादा प्रेम है दद्दा से। अभी एक रेकवार जी रिटायर भय, शाम को भी घरे गए, सुबह सोए, सुरात भर उनको गौशाला दिखाए और बब्बा दिखाए, गौशाला दिखाए बब्बा दिखाए। उनने हमें सुबह फोन लगा, हमने कहा तुम गौशाला से जुड़े हो, सो दिमाग में भरी रहे थे। कह लगे ठीक है। 8 दिन बाद महाराज जी ने फोन लगा दो, कह लगे हम प्रतिमा ले आए, 5 फुट के दद्दा ले आए हैं, ऐसे बैठे, इतने खूबसूरत, सुबह लेके गौशाला में धर गए। अब हमने उनसे भी कह दी कि तुम अपनी व्यवस्था खुद ही बना लियो, हमारे बस की नहीं है। जैसी तुम्हारे बाप बैठ गए वहां के बिहारियों से, तुम बैठ जो फोन को। बात सिर्फ हम आपको ये बता रहे हैं, न्योता दे रहे हैं बस। 13 मार्च से गौशाला में एक कथा है। हर साल हम एक कथा करते हैं अपने धाम पे। हमारे छोटे भैया को भी सब जानत हो, नवीन बिहारी को खूब यूट्यूब पे सुनत हुई हो। 3 साल उन्होंने कथा करी, व्यवस्था हमने करी। ये बार व्यवस्था में वे हैं, बोले भैया कथा तुम करो ये बार, तो ये बार कथा हम करें गौ कथा। सीधी बात हम आपको बता दें, हम 11,000 रुपया एक जजमान से बैठने के लिए थे कथा में। जोड़ा से रहो, तुम्हारे 100-200 रिश्तेदार वाले आओ, तुम्हारे रुकवे की भोजन की व्यवस्था कहा गौ माता के थे। 7 दिन रात भंडारा चलता है महाराज जी, चाहे 10 लाख आदमी एक दिन में खाएं, चाहे 10 आदमी खाएं। पर पहले दिन जो भंडारा चालू होगा वो आखिरी दिन तक बंद नहीं होगा। पहले दिन जो भंडारा होगा, मेला बारे, सुनवे बारे, रुकवे बारे, 7 दिन रात का भंडारा चलता है। आचार्यों के द्वारा यज्ञ होता है। बैठे हुए बारे से हम 11,000 रुपया ले हैं, बिल्कुल खुली बात है। हाँ तुम्हें जितने जने वाले आने सुल वाले और रिश्तेदार नातेदार सब आ जाएं। वो तुम्हारा 11,000 रुपये कहां जाएगा ये सुन लो, वो सीधा गौशाला के निर्माण में चला जाएगा, आश्रम के निर्माण में। क्योंकि
मेरी प्रतिज्ञा है कि जिस दिन गौशाला के नाम का किसी से 1 रुपया लेकर, 150 तो बहुत हो, कभी किसी से गौशाला के नाम का 1 रुपया लेकर अगर मैं खा जाऊं तो बालाजी मेरे परिवार का सर्वनाश कर देवे, हमारे घर में कोई रोबे बारो ने बचे। महाराज जी बालाजी साक्षी है, 5 साल में विपिन बिहारी ने गौशाला को अन्न को दानो नहीं खाओ, और अगर धोखे से खाला हुए तो छुट्टी है इन बालाजी को, हमारा सर्वनाश कर देवे। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। इसीलिए ना मुझे गौशाला के लिए मांगने में शर्म लगती है किसी से। 7 दिन रात का भंडारा होता है, पर मैं अपने घर की रोटी खाता हूं ले जाकर के। आज भी 2-2, 3-3 दिन उतर रुकत हैं तो कोनो जजमान को अगल बगल फोन लगा देते करी 4 पूरी अतना चाल रहे जिन भूखे बैठे हैं, जबकि सब व्यवस्थाएं हैं गौशाला में। और अब इसलिए भी हमें अधर्म का धन चाहिए नहीं। बिटिया की शादी के बाद, बेटी है हमारी, 1-1.5 साल में हम विवाह कर देंगे। अब ब्याह को तो जीवन में बैठे, हमें टेंशन नहीं है। जिस दिन बेटी का कन्यादान करके और उसके चरण बेटी दामाद के धोके पी लेंगे, उस दिन से जिंदगी बदल देंगे। जिंदगी ये रहेगी, हम जिस गांव में कथा करने जाएंगे, और आपने जो ये पैसा चढ़ाया ना अभी मंच में, या जो आरती में आएगा, वो आखिरी दिन उसी गांव में पूरा 1-1 रुपए का हिसाब करके मंच से गांव वालों को दे देंगे कि इस पैसे से इसी बड़ोहे की 1-2 बेटियों को ब्याह कर दियो, हमें तुम्हारी चुन्नी नहीं चाहिए। 1 रुपया किसी गांव से उठा के नहीं ले जाएंगे। जो यजमान हमें दक्षिणा देगा वो तुम किसी गौशाला में दान कराओ, जहां तुम्हारी इच्छा हो, जहां तुम्हें लगे कि तो गौ सेवा हो रही, हमारे लगे तो हमारी गौशाला में दे जो, अन्य लगे तो अगल बगल की गौशाला में दे जो। हमारा उद्देश्य सिर्फ गैया बचे, हमें ने वो जायदाद से मतलब आए, न हमें हमारे आश्रम से मतलब आए। जब हम अन्न को दानों नहीं खाए होते को तो हमें जायदाद से का लेने देने। तो दक्षिणा आरती चढ़ोतरी में हर गांव में 1-2 गरीब बेटियों का विवाह है, और दक्षिणा से गौ सेवा। हम यजमान से मान के चलो हम तुम्हारे बड़ोए आए हैं, हम जे देना तुम्हारे ते रुके, उतने देना तुम्हारे ते की रोटी भर खे हैं, इसके अलावा हमें तो कोनो गांव से 9 पैसा नहीं उठाने। और अगर हम चूक जाएं अपने वचन से तो नर्मदा मेरे गले में वो बीमारी दे कि कथा करना तो ठीक, हम थूक गुटक दे के लाने तरस जाए, ऐसा कर दियो नर्मदा हमारे लाने। तो आप जितनों ने दान दिया है वो आपका दान बालाजी साक्षी हैं, बिल्कुल ईमानदारी से गौ सेवा में जाएगा, आश्रम के निर्माण में जाएगा, और जो हनुमान जी का मंदिर बनना है उसमें जाएगा। और अगर आप में से कोई मेरे यज्ञ में जुड़ना चाहे, यजमान हम 2 ही भैया साल भर यजमान बनाऊ, पूरी साल कथाओं में यजमान बनाऊ, और एक बार सब इकट्ठे कर लेते महाकुंभ भरत होते गौशाला में। कच्छ भी यजमान तो जी मनोहर भैया ऐसे भली ने बैठ पाए पर राशि हर साल जाते हैं, चाहे एक दिन खो जाए। कई यजमान हमारे ऐसे हैं कि महाराज जी जो हम हैं और जो तुम हो, जो अपन यजमान कहा है। तो अगर आप में से कोई भी मेरे उस संकल्प से जुड़ना चाहे, अब बिल्कुल नहीं जुड़ियो, पर हम तो महाराज जी के चरणों में सिर रख के न्यों तो दे रहे हैं बालाजी को और आपको कि 13 मार्च से 20 मार्च के बीच एक दिन सुर्खी गौशाला जरूर पधारियो। आप बिल्कुल यजमान ने बनियो, उतई रहियो, अच्छी प्रसादी पाइयो, और गौ माता पे 7 दिन
तुलसीदास जी के गुरु जी को हते कौन समाज के? सुनिए आज न कब को हते तुलसीदास जी के गुरु जी नरहरिदास कौन समाज के हते? सुनिए कब सोनी समाज के स्वर्णकार हते नरहरिदास जी, तुलसीदास जी के गुरु जी। कहां जात पात चली? सबरी के गुरु महर्षि मतंग कौन जाति के हते? देखो तो था ना, मेहनत तो करो शास्त्रों में, हुआ 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 नहीं अकेलो, भीतर तक तो चलो। मीरा के गुरुजी संत श्री रैदास, तुलसीदास के गुरुजी नरहरिदास सोनी समाज के, मतंग ऋषि सेन समाज के हते, सेन समाज के हते सबरी के गुरुजी। कहां चलती जात पात? ये जात पात का जो जहर आज घोला जा रहा है वो नेताओं की उपज है। यही से तो हर चुनाव में रणनीति बनाने पर आते नको काय से नीति साफ नहीं आ, ये की नीति साफ रहे थे वो कब रणनीति नहीं बना, वो जो रणनीति बना रहा है समझ लियो कि नीति साफ ने कहा। बोलो 6-6 महीना से रणनीति बनन लगा। ये तो 3 दिना में पंडाल भरो है, वो या जनता बानोई या 300 रुपया दिन की नोई, या हरीरी झिल्ली की पुणी खावे वारी नोई, या बुलाई भाई जनता नोई, या आई भाई जनता है। ये रणनीति की जनता नहीं है, ये नीति साफ है, एक ही जनता है बैठी है। ध्यान रखियो, जब नीति साफ होती है तो व्यक्ति को रणनीति नहीं बनानी पड़ती है, और अगर रणनीति बन रही है तो नीति में गड़बड़ी है। ये जात पहली गौ, दूसरी गौरी और तीसरे साधु ब्राह्मण, जिनके घर में 2 चीजों की आवाज आत रहे वो घर में कोनो संकट नहीं आता। एक आवाज आत रहे स्वाहा स्वाहा स्वाहा, हवन करेंगे घर में, चाहे 4 आहुति डालेंगे। अब बातें तो बहुत हो जाएंगी। अच्छा एक बात बताना, तुम लोग तुमने सब हवन तो करता ही, जो हम कहते यज्ञ में कर रहे हैं, सत्यनारायण कथा में करो हो जे, ब्याह में करो हो जे। कौन हूं देवता की आहुति पंडित जी हरे डरवावे? कौन हूं देवता की? हर मंत्र के पीछे स्वाहा काय कहते, चाहे हनुमान जी को हवन हो, चाहे राम जी को, शंकर जी को, कृष्ण को, दुर्गा को, पर आखिरी में कहें गणपति नमः स्वाहा, श्री कृष्णाय नमः स्वाहा, लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः स्वाहा। हर मंत्र के पीछे स्वाहा क्यों बोला जाता है? ये स्वाहा है क्या? स्वाहा आए अग्नि नारायण की पत्नी। ध्यान से सुनो, अग्नि की 3 पत्नियां हैं, एक का नाम है स्वाहा, एक का नाम है स्वधा और एक का नाम है मातरो। अग्नि नारायण की आंखों पर 1.25 हाथ के पलक पड़े हैं। अग्नि को दिखात नहीं है, तो 3 ही पत्नियों को अलग अलग काम है। जब स्वाहा जाके कहते स्वाहा माने हम आ गए, सो अग्नि अपनो मुंह खोल दे, और जो साकल अग्नि लेते हैं वो देवताओं तक पहुंचा देते हैं। इसे हर मंत्र के पीछे कहा जाता है स्वाहा। जब तक स्वाहा ने कहो अग्नि मोने खोले। दूसरी पत्नी का नाम है मातरो, मातरो का काम है, दूसरी पत्नी का नाम है स्वधा, सुधा का काम है पितरों को भोजन करावो। अब बात फिर भैया आज तुमने खूब चिल्ले आ रहा है पितर 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 पितर। अबे हम एक से पूछ ले कि पितर होत कितने प्रकार के हैं और उनके नाम का है, तो को पता नहीं। अभी तो खंगे हैं पितरे भ्यो स्वाहा, पितरे भ्यो स्वाहा, वन पितरे भ्यो स्वाहा। हमें क्या बताओ, हम एक चिट्ठी डाले, उनमें भीतर बहुत कछु लिखो हुए, और अगर ऊपर नाव ने लिखो हुए तो पठारी या बड़ों में कौन खुदे हुआ चिट्ठिया? हम तुम्हें सब लिख दी में जानकारी, ऊपर नाव ने लिखे अकेलो। अब भीतर चिट्ठिया में कुछ न लिखो हुए, अगर ऊपर नाव लिखो हुए तो ठिकाने पे पहुंच जाए। इसलिए विद्वान लोग ध्यान देना। अब बाद मेरे पिंडदान का पता हो पा रहा हो कि नहीं हो पा रहा हो। अब एक जगह की हम पिंडदान की बताएं, एक तो जो फूल भर देते हैं आदमी, सो हम भी खुजा स्वाद मुख लगा के जुआ फर गए महाराज को, का करें जी फूल खुजा उठे, सो आदमी सोचा था जटाओं में जुआ फर गए उसको, तो क्या पाता नहीं को कछु। एक जगह भौरे पिंडदान, महाराज गए पिंडा पारवे, जजमान हाथों बेरा, महाराज को पता हाथों जो बेरा है, पियल तो चिल्लिया चिल्लिया पूजा करत रहे, तुख पे भूल गए रे। आखिरी में कहने लगे बच्चा जोर से, हाँ गुरुजी तुम्हारे गांव में नदिया है? कहने लगो नैया। तो जोन बात मियन हाथी बधीरे से कह रही। पंडित जी बोले बेटा शास्त्र में लिखो है कि जिस गांव में नदी ना हो तो पिंडा गऊ को खुआ दो चज्जे। अब वो सुना तो काम, सो ऊने सुनी बाऊ को खुआ दो चज्जे। अब तो बेरा हाथ सोने लाई टाठी, अब भीतर पहुंचो डोकारिया बैठी थी, कहने लगो बाऊ ये पिंडा खा ले। अब डोकारिया बोली बेटा एक आध हो तो खा लेते जी, 10-12 हम ना खा पेंगे आए दे से।
वो कहने लगो तो दादा तार है ने। अब डुकरिया ने सोची मोरो याद में तार जाए, सुने जैसे तैसे एक तो खाओ। जो ना महाराज बाहर से चिल्ले आने, अरे तनाव में भूसा मिला लीजिए न गज्जा उखल दे है। डुकरिया बोली तुरी ना आंसू जा, उन्हें कही थी गाऊ खोते ने खुआ दे बाऊ खो। अब बताओ यहाँ से पिंडा पराई जहां से हो का रहा हूं, बताओ क्या हो जाए। जीते जी पिंडदान करो प्यारे, जीते जी। बात कहां है आज की कथा? 3 लोगों की जूठन, गैया की, गौरी की, साधु की और ब्राह्मण की। तो स्वाहा इसलिए बोला जाता है, और स्वधा जब 13वीं का हवन होता है तो विद्वान बैठे हैं, पिंडदान होता है तो वहां स्वाहा नहीं बोला जाता, वहां पंडित जी बोलेंगे मातृभ्यो स्वधा, पर पितृभ्यो स्वधा, पितृभ्यो स्वधा, वहां स्वधा कह के भोजन दिया जाएगा। और हम लोग जब ऋषियों को तर्पण करते हैं तो ना वहां स्वाहा कहते हैं ना स्वधा, वहां हम लोग कहते प्रियंतान नममो। सप्त ऋषियों को जल प्रियंतान नमम मंत्र से दिया जाता है। एक चीज को और ध्यान रखियो बहन जी, हलो, जितने भी लोग हवन करो घर में, अग्नि पुराण में लिखा है अग्नि की 7 जिह्वाएं हैं। कितनी जिह्वाएं हैं? 7। अग्नि पुराण में है, आप देख सकते हैं। शमशान की आग अलग होती है और हवन की आग अलग होती है। आजकल अक्सर करके जितने लोग घर में हवन कर रहे हो, तुम लोग मरघट की आग अपने घर में बुला रहे हो, यज्ञ की आग नहीं बुला रहे। यज्ञ की आग में और मरघटा की आग में क्या अंतर है? मरघटा पे जब अपन जाते हैं, वो जब लकड़ियां धरत हैं तो पहले आग ही धरत कि पहले लकड़ियां धरत? पहले लकड़ियां जमा, फिर मुर्दा लिटात, फिर आग ही लगा जाए मरघटा की आग। एक और निवेदन सुन ले, कथा की तो हमने तुम्हारा कही थी, तुम्हें जुवन सुनने हो सुपारी धर दियो। काश तो तारा टंत तो है नहीं है कछु कि हम उत्तो रटाई के आए को, तो हमें उत्तो टेम भरने हैं, या तो भगवान की कृपा है कि तो तारा टंत को काम ही नहीं है। ने हम कब पढ़े, ने हम देखें, कैसे ने हमें बोलने आए, ने हमें सुनाने आए। जिको सुनाने हैं वो पढ़े, जिको बोलने हैं वो पढ़े। कैसे भीतर एक तोता बैठो है राम जी को, सो वही बोल रहा है, सो राम जी को पढ़ाएं सो, और बिना पढ़ो राखें सो। अपन तो मुनारे से जे धरे, अपन तो शुद्ध मुनारे बैठे तखत पे। बोलने वाले तो बालाजी हैं, हनुमान जी हैं, और हर मंच पे हनुमान जी ही बोलते हैं, किसी की कोई ताकत नहीं है। ये गलती और तुम उन्होंने करियो जिंदगी में कबो, और लगभग सब करत हैं। आज के बाद जब भी को की लकड़िया में जाओ तो घर से कबो जाके कहने का जज्जो के हम जा रहे हैं, ठीक। वो जब मरघटा से आओ तो कबो को से जाने का जो के चलो, अपन संगवाओं से नहीं कह लगत के चलो आरब चलिए, जो कह के कबो ने करियो मरघटा में से के चलो, क्योंकि वहां इतनी दुष्ट आत्माएं भी, सभी पुण्यात्मा तो बरत नहीं है, भी दुष्ट आत्माएं वहां तड़पती हैं। और कोई भी अच्छा आदमी कहता है चलो तो वो साथ हो जाती हैं। और तुम कहो कि आत्माएं नहीं हो, सुबह तो जवाई नो है जो न तुम पे बीती नहीं है। हाँ, ये के पाँव ने पटी पे माई बोका जाने पीर पर आई, वो तो जो न बीत जात है, सो अच्छे अच्छे मूल पटकन लगत के हाउ है दद्दा जो सब कछु है। तो घर से ये कह के मत जाना कि हम जा रहे हैं, और वहां से ये मत कहना कि चलो। जे भूल भी जाओ पर एक गलती मरघटा में न करियो कबो, चाहे तनाव तो टेम लग जाए। अब समय तो बहुत बदल गओ। पहले अपने घरे जब रिश्तेदार आते और कहूँ 1-2 दिन रुक जाए, जब इतने साधन आते ने तो अपन बस में बैठा भी जाते, तो अपन रोते और रिश्तेदार रोतो। प्रेम तो पहले रिश्तेदार को छोड़ वे जाते जब रोते। अब मरघटा जा रहा है जब नहीं रो रहे, हंसा जात पीछे आदमी कछु कछु तो फोन लगा जात कान में मरघटाए। ऐसे निगत है जैसे इनकी जमरात से डायरेक्ट बात चल रही हो कि बर्थडे तन्ना पहुंचा रहा है, अपनो खास है तन्ना देख लीजिए। मरघटाई में मोबाइल छोड़ दे यार, कछु कछु पीछे बतियात जाते हैं। अरे यार कहीं आ जाई पेशी हती और आ जाई खुंजी बैठे थे, तो क्या करते रात में तुमसे पूछ लेते क्या भज्जा फ्री हो और मर जाया हो। कहो तो यार आदमी की जरा अच्छा बिल्कुल जाए नहीं कहते यार आ जाए बहुत जरूरी काम है तो आ जाइए आने पड़ो, तो की गलती हो गई मारे बीमारी की, तुमसे पूछ ले तो क्या भज्जा फ्री हो आ हो। क्या विडंबना बनी है यार देश की। गलती ये नहीं करना, सुनो ध्यान से। जब तुम शमशान में बैठते हो तो तुम्हारे हाथ में तुलसी दी जाती है, चंदन तुलसी बटत है। जिंदगी में कबू मुर्दा के कमर के नीचे लकड़िया ने दिज्जो, जब भी जो लकड़िया कहा है वह मुर्दा के सिराने दो चाहिए। कभी भी मुर्दे के कमर के नीचे लकड़िया तुलसी चंदन ने फेंको चाहिए, क्योंकि तुलसी कभी कमर के नीचे नहीं जाती है। और अगर मुर्दे के कमर के नीचे तुलसी चली गई तो जिस व्यक्ति ने वो तुलसी डाली है उसको जीवन में भयंकर कष्ट और औलाद का बिछुए सहना पड़ेगा।
औलादों को दुख दे। इसलिए जब भी लकड़ी दो सिराने दो, तना टेम लग जाए, 2 मिनट और सही। इस चीज का ध्यान रखना। और एक बात और, जा बात कब जब 4 जने बैठे गए तो जो चर्चा जरूर करियो कि यार हम एक अच्छी चीज सुन के आए, अपन को पता नहीं है तो अपन अबे तक जो गलती करत रहे, अब ध्यान रखियो। तो हमने 1000 को सुनाई, 1000 10,000 को सुने, 10,000 1,00,000 को सुने, तो जो गलतियां हो रही हैं ये धीरे धीरे बंद हो जाए। अपने नाते रिश्तेदारों को बताओ कि यार भैया कथाएं तो हम सुनत हैं, पर हम उते गए थे बड़ो, हम एक अच्छी नई बात सुन के आए, अपन को पता नहीं है तो धीरे धीरे को प्रचार हुई है, लोगों को पता पड़ा है। तो मरघट की आग जहां पहले लकड़ी रख दी जाए, ऊपर से आग डाली जाए, वह मरघटा की आग कहा है। और जहां पहले आग इधर दी जाए और ऊपर से समझे लकड़ियां लगाई जाए, वह यज्ञ की आग आए। यहां भी ये लोग बैठे हैं, बताओ पहले कुंड में हमारे आचार्यों ने आपसे आग डरवाई थी कि लकड़ियां आगे डरवाई हुई पहले, फिर ऊपर से समदन डरवाई हुई है, वो यज्ञ की आग कहलाती है। इसलिए बहनों जब भी घर में हवन करो तो चाहे बेदी में पहले फूल बत्ती जला के धर लियो, कई बार अपन पहले लकड़ियां जमा दे और फिर कपूर से उमें आगी लगा दे, मरघटा की आग आए तुम्हारा सब घर को सुख शांति चपेट के चली जाए चाट के। अग्नि पुराण में ये सारा लेख है। राम को राम के जरा सोच ले, जरा सोच ले, समझ ले प्राणी, तेरी 2 दिन की जिंदगानी, जरा सोच ले समझ ले प्राणी, तेरी 2 दिन की जिंदगानी, जरा सोच ले समझ ले प्राणी, तेरी 2 दिन की जिंदगानी। जप ले श्याम श्याम नाम, तेरे बिगड़े बने काम, जप ले श्याम श्याम नाम, तेरे बिगड़े बने काम, जप ले श्याम श्याम नाम, तेरे बिगड़े बने काम, जप ले श्याम श्याम नाम, तेरे बिगड़े बने काम, वरना छूट जाए राजधानी, जरा सोच ले, जरा सोच ले समझ ले प्राणी, तेरी 2 दिन की जिंदगानी, जरा सोच ले समझ ले प्राणी, तेरी 2 दिन की। तो घर के बाल बच्चे ओली में नहीं आते, वो बिना हाथ आगे बढ़ाए हमारी सरकार तुम्हारी गोदी में कहां से आ जाए। जरा हाथ आगे बढ़ा के राम को बुलाओ, और अगर हाथ पीछे रह गए तो राम उड़ा जाएगा तुम्हारी गोदी में, ध्यान रखना। हरि बोल। ये काया की हवेली यहीं पर रहेगी, ये माया दीवानी तेरे संग ना चले। ये काया की हवेली यहीं पर रहेगी, ये माया जप ले श्याम श्याम नाम, तेरे बिगड़े बनेगा, वरना वरना छूट जाए राजधानी, जरा सोच ले, जरा सोच ले समझ ले प्राणी, तेरी 2 दिन की जिंदगानी, जरा सोच ले समझ ले प्राणी, तेरी 2 दिन की जिंदगानी। बोलो बालाजी सरकार की। के जाए कौन के नहीं जाए, एक के जापे बाकी नाराज हो जाए। तो महाप्रभु जी बोले के सुनो भैया, भोजन करवे तो हम जे हैं, मन हमारा एक नियम है। बोले का, हम वही के घरे भोजन करत हैं जो लखपति रहते हैं। लखपति के नीचे हम पाँव नहीं धरा तू के घरे। अब पहले नहीं भज्जा लखपति पे देख लियो, 1 रुपया के पे गेहूं की बाल बनी आती बनी रहती, 1 रुपया में आदमी को पेट भर जातो, और अब एक सिक्का पे तो पाको है। हाँ 1 रुपया किलो आरती में। अच्छा कथा से अकेली हमें फायदा नहीं है ना महंत जी को, बहुत आदमी फायदा है रे। पूरे तो सड़े फड़े नोट चल गए 4-5 गांव के, को ले ही नहीं रहा तो 100 का 5 का नोट भगवान की आरती में चल सकता है। तो ये सड़ा हुआ पंच तत्व का शरीर भगवान स्वीकार क्यों नहीं करेंगे। एक बार एक ले जाके तो देखो बालाजी के दरबार तक, वो भगवान के घरे भी चलत रे मुंह तो लगा। इन माता जी हर की भक्त सुनी हो तुम्हें एक सावत न मिल पूरी भगत में, वो मिल जाए तो बता जो
कई माई के द्वारे एक लंगड़ा पुकारे, माई के द्वारे एक अंधा पुकारे, माई के द्वारे एक रोगी पुकारे, माई के द्वारे एक बांझन पुकारे। मैंने जो को कहूं ने कहा सो माई के द्वारे अच्छे नहीं जाए माई के, लंगड़ा बेरा अंधेरा कोड़ी रोगी कई माई के द्वारे, माई के द्वारे अच्छो गातो मनो तुम्हारे। दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दुनिया के सताए लोग वहां सीने से लगाए जाते हैं। जिसको कोई स्वीकार नहीं करता उसे राधा रानी स्वीकार कर लेती है, जानकी मैया स्वीकार कर लेती है। और बिना भक्ति के भगवान मिले हैं भी नहीं गारंटी है। जब तक तुम्हें भक्ति स्वीकार न करे तब तक तुम्हें भगवान की प्राप्ति हो ही नहीं सके। तुम तो घरे उदाहरण देख ले, बिल्कुल सीधो सीधो। तुम आओ खुद को बाल बच्चों 6 महीना को, तुम बैठे हो कुर्सी पे, तुम कुर्सी पे बैठे हो और तुम आओ 6 महीना को बाल बच्चों मल मूत्र में छबो, तुम्हारी तरफ सरकन लगे, तुम कैसे करत हो? अरे यार क्या है यार, उठा बोल लिया जा, अब वो बिल्कुल सरकत यार पूरा छबो धरो बिल्कुल। अरे यार बाद में करियो जो काम, ले जाओ इसको पहले। माँ आई उतना ही प्रेम से उन्हें उठाओ, नहानी में ले गई, अच्छो सपराओ, काजल लगा दो, झगुली का पैर आ गई और फिर क्या छोड़ दो। तुम कैसे करत हो? आज बेटा तो पहले नहीं हते तुम्हारे बेटा, बताओ पहले भी तो तुम्हारा बेटा हतो, पर वो मलमूत्र में सनो तो जब साधारण बाप ऐसे बेटे को नहीं उठाता तो जब तक इस शरीर में विषय वासनाओं का मल लगा है परमात्मा तुम्हें कैसे उठाएगा? उसके पहले तुम्हें भक्ति रूपी माता के शरण में जाना पड़ेगा। तो पहले पैसा की कीमत थी, आज 1 रुपया में कुछ नहीं आ रहा हो, बस एक चीज आ रही, माचिस। माचिस की कीमत नहीं बढ़ी का है, शब्द ध्यान से दिमाग में डाल लियो। जो माचिस की कीमत आज भी नहीं बढ़ी, कारण क्योंकि वो आग लगाती है, और जो आग लगाता है उसकी कीमत कभी बढ़ नहीं सकती। होगी तो कीमत गिरता ही जाने हैं, गिरता ही जाने हैं, गिरता ही जाने हैं। इसे आग लगावे को काम न करियो, जब भी काम करो तो लगी लगाई आग को बुझावे को काम करियो। गांव भर को रिमो तरगाओ, इनको हम बहुत बड़ो संत जान रहे थे, अजय भी पैसा पे गिरे, गांव भर के भाग गए। आपको लखपति हतवाई में महाप्रभु जी के एक शिष्य थे जिनका नाम था माखन दास। महाप्रभु जी के पास गए, बोले महाप्रभु जी अगर तुम्हें नहीं जाने तो नहीं होती, मैं तो नहीं जाते, पर एकदम तो नहीं कहने थी कि हम लखपति के नेचे जाता ही नहीं। महाप्रभु जी बोले नहीं मतलब नहीं, जात नहीं जात मतलब नहीं जात। बोले हमारे गांव में कोनो लखपति है ही नहीं। बोले तो बन जाए, कैसे? महाप्रभु जी बोले तुमने भी वही अर्थ लगाओ जो पूरे गांव ने लगा लाओ। बोले मतलब? बोले हमने पैसा को लखपति नहीं कहा है। बोले फिर? बोले मेरी नजर में वो लखपति नहीं है जो पैसे वाला है। बोले फिर? बोले मेरी नजर में सच्चा लखपति वो है जिसने 1 लाख भगवान का नाम माला के द्वारा जप लिया हो, वो सच्चा लखपति है। और वो किसी भी जाति का क्यों ना हो, अगर उसने 1 लाख भजन कर लिया होगा तो मैं उसके घर में जाकर के प्रसादी पालूंगा। तो सच्ची संपत्ति का है भगवान को ना हो। मनु शत्रुपा ने तपस्या करी और बेई मनु शत्रुपा दशरथ कौशल्या बन गए। और गोस्वामी जी लिख रहे हैं, ध्यान से सुनियो, कि एक बार भूपति मन माही अभई गलानी मोरे सुतनाही। अच्छा जा बताओ रे, ये कि बाल बच्चे नहीं रहे, वो तो पूरी जिंदगी रो थे। और रामायण में लिखो एक बार, इतनी बड़ी जिंदगी में राजा दशरथ को सिर्फ 1 बार लगो कि हमारा बाल बच्चे होते। चौपाई में तो जो लिखो है 1 बार। 1 बार क्यों लगा? देखो जैसे तुम्हारे जहां भी बाजार करत हो या बाहर जात हो, विदिशा खोरई सागर, तो गए तो क्या हुए रुझो, पर जब चर्चा करत हो, जब जा काय कहने लगे यार 1 बार सागर गए यार, उतना कोनो घटना घट गई सुबह दिमाग में बैठी है ना, सागर तो गए 1000 बार, पर जब भी चर्चा करत कहने लगे यार 1 बार विदिशा गए थे, मैंने कुछ लड़ाई हो गई थी सुबह खबर है। ऐसा ही दशरथ जी को लगो तो जिंदगी भर, पर एक बार कछु घटनाएं घट गई सुबह दशरथ जी को खबर है। अच्छा, औलाद के 3 दुख हैं, ध्यान से सुनियो। पहलो है नैया, दूसरो भाव तो सो मर गओ, और तीसरो हो के मूर्ख ने कर जाएगा। तो संत कहते हैं पहले 2 दुख बहुत अच्छे है, नैया यही को तो रोने, और हो के मर गओ सो एक रोने, और कहूं हो के मूर्ख ने कर गओ तो तुम्हें रोज दुख दे है, वो डेली दुख दे है। इसमें भी 2 दुख अच्छे, रोज सब यार रे
हाँ, जिनके हैं वे रो रहा है और जिनके नहीं है वे रो रहा है। जिनके मोड़िए हैं वे लड़कों को रो रहा है, वे तो रेखों रो रहा है। हम सही बताएं, ये भगवान एक ही दे दे, ये भगवान एक ही दे दे। का है न बुढ़ापे में तुम्हें आड़ी डार के को चार है नहीं, तुमसे जायदाद को हिस्सा को बटे है, तुम्हें खून की असुआ को रुआ है, एक नहीं मारे जा रहे तुम्हारे भगवान एक लड़का दे दे। अच्छा मोड़ी भाई, वो घर में दो जनों को मो तो ऐसो बना थे रे, जैसे भैंस को पीठ पर आ रहा हुआ, इतनो खराब मुंह करत के भैंस भी अच्छी लगा। तो एक दादी और एक बुआ, हाँ कहूँ इतनी खबर मिल जाए कि का भाव कहीं बिन्नी भाई ये से लगा मुंह को चढ़ दे को, इनको लड़का है चाहे नहीं खून की असुआ रुए, ये सही फुगारे इतनो खराब मुंह करा थे। बुकारी भाई मरी जा रही, लड़का दे हो जाए भगवान, लड़का हो जाए जरूरी है। आदमी के लड़का से नाव चल है, रावण के 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती आते, एक आदमी ने करो ढंग को, चलो और कम देख ली धृतराष्ट्र के सो हते, ऐसे लड़का हो जाए सुखा दिन के जरूरी नहीं रे कि लड़का ही से बाप को नाव चल है। नाव तो हम इन बिटियों से भी चल जाते हैं, अकेले सीता के कारण। अरे 100 लड़का न होए, 1 लाख लड़का न होए, अकेली एक सीता जैसी बिटिया हो जाए तो जनक को नाव भी अमर कर दो, उन्हें कर दो कि नहीं कर दो। एक बिटिया ने जनक को नाव अमर कर दो, और रावण की तो पानी देने वाली नहीं बच्चे 1.25 लाख थे। रू सब रहे, जिनके हैं बेरू रहे और जिनके नहीं है बेरू रहे। एक आदमी ने बनवाओ मकान, गर्मी को हतो समय, मुड़कारी ने बंधवा पाई रे रेलिंग खुलो छत तो गर्मी को हतो समय, भज्जा सो रहे थे, पत्नी पांव दबा रही थी, पांव दबा दबा घरवारी बोली कि तुमसे कितनी बार कही कि पल का तना चोरी बनवाओ, भगवान बाल बच्चों दे तो कहां सुआ भी। इरे उन्हें सोची हो या गाओ, उसके लगवे ते सुआ दे सुरी तन अक्षरा गाओ। घरवारी बोली जैसे भगवान एक और दे दे कि लगो खोते सुआ ले सो तन कोर सरा गाओ रे। और घरवारी बोली जैसे भगवान एक मोड़ा दे बिटिया दे दे कि लगो खोते सुआ ले तना कोर सर कोरी। अब पल का तो पल का आए का बड़ो को मेद ना आए कि रात भर सर कट रहो। पीएल गिरो छत पे, वो छत पे ऐसे गिरो गली में, चिल्लियानो दौड़ो, पूरे गांव के इकट्ठे हुए। बोले का हो गाओ, बोले नंग नंग तोड़ दाए। बोले कौन ने, बोले जोन लड़का भाव नहीं है वो ने, कहूं हो जातो तो कागज कर दो। शुरू तो सब ही रहे, जिनके हैं बेरो रहे और जिनके नहीं है बेरो रहे। एक बार भूपति मन माही, भई गलानी मोरे सुख नहीं। आ 2-3 भाव चौपाई के पकड़ ले। एक बार राजा दशरथ ने यज्ञ करवाओ, वशिष्ठ जी यज्ञाचार बने हैं, और वशिष्ठ का बेटा शंकर यज्ञशाला के बाहर रो रहा है। दशरथ जी ने कही गुरु जी इतना अच्छा काम हो रहा हो और तुम आओ जो लड़का बैठ कर रो रहा हो। वशिष्ठ जी बोले राजा हमने तो बहुत समझाओ, तुम समझाओ। वशिष्ठ जी गए, बोले बेटा काय रो रहा है। बोले हम एक और रो रहा है कि अब ये तो तुम हो सो यज्ञ हो रहा हो, हमारे पिताजी बने यज्ञाचार, कल को तुम मर जाओ, तुम्हारे नहीं औलाद सो यज्ञ कमाऊ उज्जैन सो हम कहूं यज्ञाचार बनाने पे। दशरथ जी ने सोची यार कैसा हो तो लूला लंगड़ा कानो, पर आज बच्चा ने इतनी बड़ी बात कह दी। दशरथ जी को धक्का सो घलो, शायद वो समय की चौपाई लिखी हो कि एक बार भूपति मन माही, अभई गलानी मोरे सुत नाही। फिर एक बार कवे देवासुर संग्राम में महाराज दशरथ बेहोश होकर रथ पे गिर पड़े। रथ बहुत तेजी से नीचे आ रहा है। जटायु ने देखो अपने पंखों पे रथ ले लो और ले जाके सरजू के किनारे रखो, जल में पंख भिजोए और ले जाके दशरथ जी पे सींचे। दशरथ जी होश में आए, मेरे प्राण किसने बचाए। जटायु बोलो हमने। दशरथ जी बोले मांग लो क्या चाहते हो, धन दौलत राज्य। जटायु बोलो कि हम पक्षी आए, क्या कर है राज्य को। दशरथ जी बोले नहीं, हम क्षत्रिय हैं और हम किसी का कर्ज रखते नहीं है, मांगो क्या चाहिए। जटायु बोलो फिर जो मांग है सो देने पर है। दशरथ जी बोले तुम्हें पता है हमारे कुल की रीति, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, मांगो जो चाहिए हो। जटायु बोलो तो हमें अपनी बड़ी संतान दे दे। दशरथ को फिर धक्का घलो कि अगर आज एक लोतो भी हो तो हम दे देते, मनु बात न कटन देते। सो एक बार भूपति मन माही, अभई गलानी मोरे सुत नाही। फिर एक बार देवासुर संग्राम भाव, राजा दशरथ देवताओं की तरफ से लड़े, वो देवताओं की विजय हो गई। दशरथ जी का अच्छा स्वागत हुआ और तो माला पहराई गई।
दशरथ जी माला तो धरे आए उताई, फूल की कछु पंखुड़ी बारों में छपी आई। जैसे ही दशरथ जी अयोध्या आए और पूरी अयोध्या महक गई। दशरथ जी पहुंचे कैकई के महल। कैकई बोली नाथ इतनी खुशबू? बोले देवी जी फूल की पंखुड़ी। कैकई बोली के माला उठा ले आओ। काहे के माला ले आइयो। के कई ने रे हट ठानी माला ले आइयो। के कई ने हट ठानी माला ले आइयो। के कई ने रे हट ठानी माला ले आइयो। के कई ने हट ठानी माला ले आइयो। दशरथ जी माला ले गए। सभा तो हो गई थी बर्खास्त। कर्मचारी जानत नहीं थे कि जी दशरथ आए। सभा में चल रही थी सफाई, तो जो कुर्सी पे दशरथ बैठे थे वह गंगा जल से धो रही थी। दशरथ जी बोले काहे अकेली जा कुर्सी काहे धो रहे? भी कर्मचारी बोले कि कल जो मृत्यु लोक को राजा है वो भारी बलशाली है, पर वो औलाद नहीं है। सुमा इंद्र को कहो है कि जैसे ही वो भागे तो जब कुर्सी गंगा जल से धो दियो। दशरथ जी ने कही बताओ रे, सिंहासन मिल रही इंद्र के थे और वो औलाद नहीं है, सुबह कुर्सी धो रही। फिर धक्का घलो दशरथ को। एक बार भूपति मन माही भाई गलानी मोरे सुत नाही। फिर एक बार कवे दशरथ जी गए गंगा सुपितरों को तर्पण कर रहे थे। पंडों ने वंशावली पूछी। दशरथ जी अपने ते तक तो वंश बताते आए। पंडा बोले तुम्हारे लड़का को कहा ना हो? बोले हमारे है ही नहीं। पंडा बोले तो पूजा हमने करवा दी है, या दक्षिणा फेंक दी गंगा में। बोले काहे? बोले हम निपूतों को दान लेता ही नहीं है। दशरथ जी को फिर धक्का घलो। एक बार भूपति मन माही भाई गलानी मोरे सुत नाही। फिर एक बार मुत की एक बार हो जाए सब एक बार जो ही दें दे। हमने कही थी रामायण की कथा माने रामायण को अर्थ वो भटा को भारत। तुम्हें जितनी दम हो तो बड़ा जा। हाँ हम ज्यादा अभिमान से नहीं कह रहे। हम तुम्हें इतिहास जी 4-5 चौपाई 9 देना सुनाते रहे। हाँ 9 देना सुनाते रहे बिल्कुल अकेली। एक बार भूपति मन माही, पर अपन को जन्म करने हैं तो विराम करिए चौपाई को। एक बार माता अरुंधति ने अपने पति गुरुदेव वशिष्ठ से कहा कि स्वामी जिसका तुम जैसा गुरु हो और वो राजा के औलाद नहीं है तो तुम जैसे गुरु को क्या मतलब भाव? गुरु तो वो है जो शिष्य के संकट हल लेवे। वशिष्ठ जी बोले सही बताएं देवी, अब तक दशरथ के मन में पुत्र की लालसा नहीं है। जो दिन लालसा हो जाए वही दिन लाल हम दे दे। अरुंधति बोली जैसे लालसा हम जगा दे। वशिष्ठ जी बोले तो लाल हम दे दें। सो अरुंधति ने अपनो नाती उठाओ और पहुंची महलों में। दशरथ जी खड़े थे दूर। कौशल्या बोली के माता हमें दे देता ना हम खिला लाए। अरुंधति ने इतनी जोर से कही कि दशरथ में पहुंच जाए बात। कह लगी सुनो रानी तुम्हारे तो बाल बच्चे हैं नहीं तो हम तुम्हें खिला भी नहीं दे रहे। अब दशरथ जी को फिर धक्का घलो के बताओ रे, अबे तक तो दुनिया ने मजाक उड़ाई, अब तो हमारी गुरु माता ने मजाक उड़ा दी। एक बार भूपति मन माही भाई गलानी मोरे सुत नाही। तूने काल को है गुरु ग्रह तो रत गए मही पाला। चरण लाग कर विनय विशाला। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनावा। तो श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा। ये श्रृंगी ऋषि को आए हिरणी के गर्भ से भाई तेरे विभांडक ऋषि के पुत्र आए। दृष्टांत महासागर में कथा है सो तुमने पढ़ लियो। इनके बाप को नाम तो विभांडक, माता या हिरणी। हिरणी के गर्भ से भाई थे राम जी की शांता नाम की बहन इनको भी आई गई थी। एक बार अयोध्या में अकाल पड़ो तो जब जी आए थे जब पानी गिरो तो श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा। पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। यज्ञ भाव अग्नि नारायण खीर लेके प्रकट भाई घरे जाकर रामायण जरूर पढ़ियो आज तुम्हारे। दशरथ जी ने खीर बांटी। काल को है अर्ध भाग को से दीना उभय भाग आधे कर लीना। खीर के 2 हिस्सा करे, आधो दे दो कौशल्या को, आधे में के 2 हिस्सा करे। 1/4 हिस्सा दे दो के कई को। अब 1/4 हिस्सा कौन को देने तो मंत्रा सुमित्रा को देने तो कहने देने तो। पर दशरथ जी ने सुमित्रा को खीर नहीं दी। वो दई हुए तो तुमने चौपाई लिख लिया जो रामायण में से गुरु जी जा लिखी है। खीर नहीं दी सुमित्रा के लिए। आधा भाग करके फिर क्या कई कौशल्या को दे दी। सुमित्रा को खीर नहीं दी। जबकि पहली शादी दशरथ जी की कौन से भाई थी? कौशल्या से नहीं भाई, सुमित्रा से भाई थी। पहली ब्याह तक आए सुमित्रा, बड़ी रानी आए सुमित्रा। आनंद रामायण पढ़ लेना तो तुलसी कृत में 2 चौपाई हैं सुमित्रा के बड़े होवे को।
अब बात तो नहीं हटी, हम कल बताएं कि सुमित्रा खीर काय नहीं दी दशरथ ने। क्या कारण रहा कि पहली शादी होवे के बाद भी दूसरी शादी की है कौशल्या, तो तीसरी की आए के कई सबसे हल्की के कई आए सबसे बड़ी। यही तुलसी कृत में चौपाई पढ़े हैं कल। खीर बट गई, तनक सी कई ने दे दी, तनक कौशल्या ने। एक पंडित जी कथा सुना रहे थे और कह रहे थे जब कई ने और कौशल्या ने सुमित्रा को खीर दी तो सुमित्रा बोली हे भगवान 2 लड़का दे दियो। काहे? एक लगा दे कई के मोड़ा के संगे कौशल्या के। बोले काहे? बोले सरकार को की रेवे, मंत्री तो एक अपने घर को रहे है। अगर राम पावर में आए तो लक्ष्मण मंत्री, अब भरत पावर में आए तो शत्रुघ्न मंत्री। और आजकल ऐसा हो ही रहा, घर के 2 जने 2 पार्टी में को जीत जाए। कहो तो वार कागत भाई नहीं, ऐसा ही नहीं हो रहा। 2 भज्जा 2 ही तरफ लगे, चट भी अपनी और पट भी अपनी। सरकार को की आ जाए, एक की तो चले बेजीत गए तो भैया भज्जा है तो ध्यान रख, तो करने पर आते बिल्कुल यहाँ सो मच हो रही नहीं है। अब आज हम कछ नहीं कह रहे, गणतंत्र दिवस है, कल देख भी अपन। आज ने बोलो और बोल भी दे सो का कर ले, बताओ का कर ले। आरती फिराई गई, जो कछुआ ने तो सुजो धरो, बांधली महाराज तुम तो पुटर गया, टाठी सब लौटे आई। अब रह गई बता दियो ना कौन हम कठाई करा तरह टाठी सड़क जाए मेला में। अरे सब ध्यान देना दद्दा नहीं है, देखा तरह जो नहीं लेके भग जाए बाल बच्चे मेला में पुंगा खाया ये रह गई। हम तो कथा खेचा रहे 6 बजे नो टाठी नहीं लौट रही, हम नहीं मान रहे। और वजह सब ध्यान देने यार, हमें नहीं आ रही ज्यादा पैसों की टेंशन। मनो घरे भाव ये रोज को फोन आउट कितने आए आज। अब 6-7 दिन हमें फोन नहीं आए, वो तो जो दिन हमें घरे भर पहुंचने को सुबह को 2 बजे से फोन बजन लगा, कब तक आ रहे आप? हम कहते धल लाए हैं नहीं बांध के पुटाएंगे गाय को पिरान खा रहे हैं। बिल्कुल पूरे तो सूट केस लगो मिला थे हमारी इतनी खातिर धारी जजमान के नहीं हो जितनी घरे होते। आओ 4 सब्जी बना थे हमें। कोरोना में कथा हो गई बंद, तेरे दार में कानून का नहीं मिलो। आओ पूरी दार में डुबकी मार ली। एक दिन तो मैंने कह दी कि 2 महीना से बैठे सुखा गए भाई। अच्छा है भगवान आ रहे तुमने हंस लिया सही। वो स्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि जा दिन ते हरि घर बई आए, और फिर क्या हुआ कि जोग लगन ग्रह बार तिथि सबई भय अनुकूल। ये हो गए बंद 2 ही बक्सा। हाँ जी बंद हो रहा यार, करवार बच्चा कछू हम चिल्ले आज सुजी बंद हो जाते कहते हैं नर रियाले। अब के जोग लगन ग्रह बार तिथि सबई भय अनुकूल। और गोस्वामी जी ने लिख दिया कि नौमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। नौमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। मध्य दिवस अरुषीत न धामा, मध्य दिवस अरुषीत न धामा, मध्य दिवस अरुषीत न। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा भय प्रगट कृपाला। सब बोले कि कार्य राम जी आ रहे, बोले हाउ, तो बोले चलो चल के, बोले फाइनल हो जाने पहले। तुलसीदास जी ने दूसरो ऐलान करो कि दीन दयाला, बोले पक्का रे राम जी आए। दौड़ने लग गई। तुलसीदास जी के मुंह से एक और शब्द निकल गओ कि कौशल्या हितकारी। सो देवता घरे लौट गए, बोले काहे? बोले अपने राम नोई रेवे बितो अकेले कौशल्या हितकारी, बितो अकेले कौशल्या को हित करवे आए। सो सब घरे भाग गए। राम जी पहुंचे, कौशल्या से बोले माता हम आ गए। कौशल्या बोली बुलाओ कब आया तो। राम जी बोले कि तुम जब शत्रुपा हती, तुम्हारे पति मनु जो आज दशरथ बने, इन्हें वरदान मांगो तो। कौशल्या जी बोली तुम्हें याद बहुत है मनु। भगवान बोले हम भूला तो नहीं है। कौशल्या जी बोली याद है कि हमने पुत्र मांगो तो। बोले हाउ। और कौशल्या जी बोली तुम आए बाप बन के, इतना बड़ा मोड़ा भाव को यहाँ तक निज आयद भुज चारी, 4 हाथ को बाल बच्चों भाव को के। राम जी बोले तुम तो आदेश करो। कौशल्या बोली तो जी पहले 2 हाथ दूर करो। राम जी ने 2 ही हाथ दूर करे।
आप का करने कौशल्या जी बोली जित तो बाल बच्चे हो तो ते हो। राम जी हल्के होत होते इतने से हो गए। जो भारत की माताओं को गौरव तो देखो, यदि अगर अपनी पे आ जाएं तो ब्रह्मा विष्णु महेश को पल्ला में झुला देत, राम कृष्ण को ओली में खिला देत। इन माताओं का गौरव, इनको हम प्रणाम करते हैं। जब तुम्हारी भक्ति आए तो तुमने भगवान को तक पल्ला में झुला दा। ये हमारे भारत की माताएं हैं। एक बार विदेश में अंग्रेज बैठे थे और हमारे भारत का एक बेटा बैठा था, नरेंद्र स्वामी विवेकानंद। तो किसी गोरे अंग्रेज ने कहा कि पहले की बात है, हमारे यहाँ की महिलाएं चंद्रमा पे पहुंच गईं, वो भारत की जाके तंगोबरे उठा रही, पानी भर रही। हमारे यहाँ की चंद्रमा पे पहुंच, बहुत पहले की बात है। कमला देवी, विमला देवी, नहीं बीच बैठ जाओ, बराते जाओ, बिल्कुल सब जने जगह बना कर बैठ जाओ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो भारत की नारी और विदेश की नारी में अंतर देखो। हमारे सागर संसदीय क्षेत्र की बड़ी सरल सहज और सबको अपना, उनका खूब खूब मान ठाकुर जी की मंगलमयी कथा में है। पूज्य महंत जी महाराज श्री विष्णु दत्त जी की विशेष कृपा आप पर और बालाजी की कृपा निरंतर आप रहे। जी जी बिराजिएगा, बिराजिएगा। और आपके क्षेत्र के बड़े लाडले सरल सहज और महाराज जी के प्रिय शिष्य विधायक महोदय सपरे जी उपस्थित हैं, उनका भी खूब खूब मान है। अच्छा भैया श्री विदिशा भाजपा जिलाध्यक्ष महाराज सिंह जी डावरी, जय जय प्रभु जी विराजे। अच्छा वाह, चलिए महाराज जी की कृपा और बालाजी की कृपा आप सब पे निरंतर बनी रहे। विराजिएगा, राम जन्म का आनंद लें सब लोग। श्री कप्तान सिंह जी, दूसरा अंतर तुमने क्या कहा कि तुम्हारे यहाँ की महिलाएं चंद्रमा पे पहुंच गई और हमारे भारत की बेटी जन्म लेती है, कंडे बीनती है, पानी भरती है, माँ बाप के कहने से शादी करती है, बच्चे पैदा करती है और मर जाती है, बस इतना जीवन है। तो सुन, तुम्हारे यहाँ की नारी खाली चंद्रमा पे घर बना के आई है तो यमराज के दरवाजे खुलवाकर अपने पति के प्राण भी वापस ले आती हैं। तुम्हारे यहाँ से कोई लाया हो वापस तो बता दो। ये हमारी भारत की माताओं का गौरव है। तो कौशल्या जी ने कहा पहले ये हाथ अलग करो। राम जी ने हाथ अलग कर लाए। कौशल्या जी बोली छोटे हो जाओ, कम रह जाए। फिर बोला तो नहीं है, बिटिया की विदाई करके अगर बाप संग दो एक जगह बैठ जाए, फिर कही दादा टेंट कल 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 आ रहा बस की कल। माने आदमी तो रोहे ने, और रोहे तो सस्तम रह जाए। इनके लगा परमठ है रोवे को। अरे दद्दा का कला दी है भगवान ने यार। अच्छा जे रोत भी जे वो बतियात भी जे। हाँ शादी ब्याह में देख लियो तुम, रोत भी जे और बात भी करत जे। पता है कैसे विदाया हो गई, अब मम्मी रो रही हैं, घर सुनो करके चली गई। तन्ना देख लियो वो मिठिया डलियल तेल ने भर ले जाए ना तुम्हारे तई लगी रहो। तन्ना फुगा की चप्पलें देख ले पीछे धरी। जब भारी कला है इनके लिए, रोत भी जे और बतियात भी जे। आदमी एक तो रोहे ने और रोहे तो ससदम रह जाए। हाँ अच्छा महाराज जी, आदमी तुरंत को तुरंत नहीं रोए। अब हमने तुम्हारे से कही रो, तुम्हारे नहीं रोए। जे एक साल पहले रो ले, जो घटना एक साल बाद घटना जब भाई रोन लग, जैसे इनको पता लग जाए कि कहूँ लड़का देख ले गए हैं गांव मोहल्ला के, तो जी 4-6 खट्टी हुई और रो के घरे जे हैं जी के आदमी कहूँ देख ले गाओ अकेले। अब देख लिया गाओ, अब जो घेर के बैठ गई, कही जी बिना पराई हो। अब बताओ बे वो तो पहुंचो नहीं क्या बताए। तो आज ऐसा लग रहा हो कि आज एक विदा हो गई। सो मम्मी चाय बना जा रही हो, रोज जा रही और अब कुछ पता नहीं है कि पक्की भाई है कि नहीं भाई। बताओ जी, एक साल पहले रो लेते। भारी कला है इनमें। अब हमने तारीफ भी कर दी, पहले नहीं कर पाई। अच्छा महाराज जी, एक और कला है, जैसे भजन हो रहे हो, जो भी गात बजाते हैं कलाकार, अगर कहूं तारे कंसुर हो जाए तो ये सो लगत के पेटी मार देवे मूड से जब ये को गाथे बजाते। इनके भारी कला है, जी गात जे और बतियात जे। हाँ इनके भजन सुनो। कही आ जा घाने श्याम, जिज्जी तुम कब की आ गई थी, तारे से नैन हमारे गंगे, तारे से कहियो ना तुम चाय चढ़ा दे, बछड़ा तार शक्कर कम डाल गोरी खाई थी, तारे से ग्वाला बेचारे। पूर देखो कम से कम तो उन्होंने हंस तो लाओ, हंसे गए रे। कछु कछु कथाई में इतने खतरनाक मुंह करके बैठा थे।
जैसे पूरे घर के धरे हुए अस्पताल में जो थे बेदगा हुए ज्यादा सीरियस न रजो रे न सीरियस आदमी को कमें ठिकानो रहे थे कभी निपट जाए तुम भी निपट जाओ अच्छे हंस के अपन को न अस्पताल में बैठे पंडाल में बैठे बालाजी के चरणों में खूब हंसेंगे जितो बने उतो हंसो आज को आदमी हंसो भूल गाओ कछु कछु ये में नहीं हंसे के भी वजनदार है अब काय के वजनदार हो तुम तो हमें क्या बता दे हड्डों की जगह करा दे डरी शरीर में हम कह चलो पैसा होगा पिया तो पानी हुज्जो पेट्रोल तो पियन नहीं लगे चलो पैसा ज्यादा है खा तो रोटी हुज्जो गिट्टा तो खाना रहे हुज्जो से मटके वो गरीब आदमी भारी सुखी है रे ये बड़े बड़े आदमी तो मूंग की दाल को पानी पी रहा है नेचो नेचो सही कह रहा है अक्सर करके पैसा वाले मूंग की दाल को पानी पी रहा है 50,000 को पालका 2 लाख को एसी नींद की 3 गोली खाते हैं और रात भर उल्लू भाई पंखा चलत देखते हैं और भुनसरा का दूंगा फिर लग जाते वही पैसा के पीछे अपन बहुत सुखी हैं रे अब पत्थरा पच गए गिट्टी खुआ दे हम गिट्टी पचा दे सुख जो आए टेम से भूख लगे और टेम से नींद आवे इसे झूठी वजनदारी में न रहो हंसेंगे और तुम तो जो जानवर हंसत मिल जाए सो समझ लियो कि जो आदमी बनवे की तैयारी में है और जो आदमी मोह बनाए मिल जाए सो समझ लियो जो जानवर बनवे की तैयारी में है खूब हंसेंगे हाँ आजकल जो कैमरा वाले फोटो उतारत एक पलक की झपक गली और फ्लैश चमक गो इतने में फोटो उतर जाता उतने में भी कैमरा वालों कहते स्माइल प्लीज हंस दे यार माने इतने समय की हंसी नहीं आदमी को आज तक सुनी गुस्सा प्लीज बेईमानी प्लीज मक्कारी प्लीज धोखेबाजी प्लीज बात अलग दिखा रही चेहरा पे इसे कहने पर स्माइल प्लीज इसे हंसेंगे दद्दा हरो कार्य आजकल वो एक सिस्टम चलो है वो सेल्फी को वो यहाँ सो मोबाइल करके फोटो उतारत यहाँ शीशों को कैसी चोंद करने पड़त आजकल ऐसी फोटो नहीं उतरने लगी पूरो बिड़ी को कट्टा फंस जे मुंह में का फैशन चलो है यार खूब हंसेंगे बिल्कुल वजनदारी में नहीं रहो जा भी नहीं सोचो कि पैसा है सो हम सूखी लकड़ियों में बर हैं तुम्हें लोहे के गाटरों में बर हो उतना ही तुम्हें लगने जितनी हमें लगने अच्छा यहाँ सो भी नन्या के हमारा पैसा नन्या सो हमारे मोड़ी मोड़ा हड्डा बीन है वे पैसा बारे मर गए सो तो हीरा मोती न कर इतनी सी थैलिया में तुम्हारे फूल और इतना ही में हमारे अंतर तो जरूर है कि भैया तुम्हारे घर के तुम्हें इलाहाबाद धर यहाँ हमें बार भान पटक यहाँ सो तुमने कराई गए इलाहाबाद में सो तुमने कार काला हमें जा बता दे एक ने एक दिन बेहतर हम भी आ जाऊं टाइम सो टाइम मिले भी अच्छे हंसेंगे जिंदगी बहुत कीमती है अच्छा जो हंसते भी हैं वो अलग टाइप को उनको हंसने को तरीका है घर के बाहर हा हा ही हू पान की टपरा पे भारी मजाक कर और शाम को जो घरे गए सो इतनी वजनदारी में जाते हैं जैसे पूरे घर के मर गए हों जो बच्चे हुए बैठ के जा रहा हो अच्छे हंस के जाएंगे दद्दा घरे पूरा परिवार उतर यहाँ ले रहा हो शाम को घरे गए मोड़ी मोड़ा छुप गए कहीं कहा कहीं पापा आ गए पापा कहे के पापा पापी कहा कि तुम्हें देख के अगर मोड़ी मोड़ों को मुंह उतर जाए तो तुम पापा नहीं तुम पापी आओ पापा तो भी आए कि अगर बच्चा उदास भी है और घरे पापा आ जाए तो फूल खाएं बच्चा खिल जाए तो समझ लियो तुम पापा आओ ना तुम पापी आओ ऐसा ही जे मोहल्ला की आ जाए हा हा ही और शाम को घर बार आओ सो महाकाली वो भी सोच रहा हो कि घरे आए कि मरघटा में घुस गए दिन रात मरो जा रहा हो तुम्हारे लाने खेतों में पेड़ो सांप खा ली बिच्छू खा ली करंट लग जाए हमके शाम को 2 मिनट घरे आवे तो हंस के बोल दे वो कोई ऐसो तो लगे दद्दा कि हम जी खिलाने कमा रहे भी सुखी हैं वो घरे गाओ सो माई मड़ पे बैठी वो को दिमाग खराब होगा पे आप क्या करें महाराज जी जब बिल्कुल सत्य है 600 अगर तुम्हें मिले हुए और हम नहीं कह रहे तुम तो श्लोक पढ़ ले जितने विद्वान बैठे हो अर्थागमो नित्य मरियो गीताचो नीति संग्रह में पढ़ो है मध्यमा में आए कि प्रथमा की नीति संग्रह में है अर्थागमो नित्य मरियो गीताचो प्रियाचो भार्या प्रियवादनीचो बसश्च पुत्रार्थ करीचो विद्या सरजीव लोकस सुखानी राजन पहलो सुखे आए पैसा दूसरो सुखे आए शरीर हो स्वस्थ तीसरो सुखे आए अच्छे लोगों में हुए बैठो और कहूँ ये 3 ही सुख हुए कितना तुम्हारा रुपया हुए कितना हो तुम स्वस्थ और कितना अच्छों में बैठा हो कहूँ चौथो सुख बिगड़ गाओ चौथो सुख आए पत्नी अच्छी बोल बीमारी मिल जाए कहूँ जी अपनी पे आ जाए तुम कोरा नहीं तोड़ सकत घरे हाँ अंदाज कर लीजिए तुम तो अच्छा ऐसी तो जो घर ही सादत है रे थाली लगा दे हैं अब कुछ नहीं कहें और जैसा ही कोरा ऊँटों पे गाओ और ऊँट खोल ही गाओ तो बगल में बैठ नहीं पता कैसे करत अब वो कोरा ही रहेगा मुँह अब नहीं जा रहा हूँ भीतर के बन गई कछु भाई
अब उन्हें कोरा करो दूर, का होगा अब ये को बेलट पे सर बढ़ो हो का होगा। आज तुम्हारी मम्मी हमसे ऐसी बोली, हमने तुम्हारे मुंह देखो ना फांसी लगा लेते। अब खा ले तुम्हारे बाप में दम हुए तो 56 भोग धरोरी घर में तब बाली नहीं हो रही। हाँ कब बाली नहीं कथा हो रही ऐसे को क्या हो। राम कहो राम, मेरा निवेदन है जब शाम को घर जाया करो तो हंस के जाया करो। हर व्यक्ति के जीवन में समस्या है, हर व्यक्ति, दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके जीवन में समस्या ना हो। अंतर इतना है, दुख इतना बेशरम मेहमान है, इतना बेशरम मेहमान है, वो तुम्हारे घर में आएगा, तुम किवाड़ लगा दोगे खिड़की से आ जाएगा, खिड़की लगा दो छप्पर फाड़ के आ जाएगा, छत ढलवा दो जमीन फाड़ के आ जाएगा, टाइल्स लगवा दो नल की टोटी में से आ जाएगा, पर दुख आएगा। पर किसी किसी के जीवन में दुख आता है तो वो दुख से निपट लेता है, और किसी किसी को दुख निपटा के चला जाता है। तुम कोशिश करना कि तुम दुख से निपटना, तुम्हें दुख निपटा ना पाए, और दुख से तुम तब ही निपट सकते हो जब तुम्हारे चेहरे पे मुस्कुराहट होगी। और महाराज जी आप भी बालाजी से प्रार्थना करना कि हे बालाजी, आंसू 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 आंख के आंसू इतने महंगे कर देना कि दुनिया में किसी की आंख में आंसू न आए, और हंसी इतनी सस्ती कर देना कि दुनिया का कोई चेहरा ना हो जिसके पे हंसी ना सजी हो। कोशिश करना तुम्हारे कारण किसी की आंख में आंसू न आए, और जिस दिन तुम्हारे लिए किसी को आंसू आ गए तो समझ लेना तुम्हारा मानव जीवन धन्य हो गया। तुम्हारे कारण आंसू न आए, पर तुम्हारे लिए जीवन में आंसू जरूर आए कि धन्य है उस व्यक्ति को। दुख जीवन में आएगा, तुम्हें निपटना है, वो तुम्हें ना निपटा पाए, और उसका महामंत्र है चेहरे पे हंसी रखो। जीवन का कोई भरोसा नहीं है, पूजा नहीं है, पूजा नहीं है खाली माला को घुमा देना, पूजा है किसी रोते को हंसा देना, और उससे बड़ा यज्ञ है किसी भूखे को भोजन करा देना। अगर कोई भूखा व्यक्ति तुम्हारे घर में आया है तो उसको 2 रोटी खिला दो, चाहे यज्ञ में साकल डाल पाओ चाहे ना बिल्कुल डाल पाओ, कोई जरूरी नहीं है, बस भूखे को रोटी खिलाओ, उससे बड़ा यज्ञ दुनिया में कोई बना ही नहीं है अभी तक। कोशिश करो। अब आदमी सरकन लगे, धीरे धीरे खिसक जाए सब दे, तो अब हम जन्म करा दें जल्दी है? राम जी खूब रोए को ने आओ, सुन बचन सुजाना रोदन ठाना, हुए बालक सुर भूपा। राम जी बोले माता जी हम कब के रो रहे, एक नहीं आओ। तुलसीदास जी से पूछी तुमने बुलगुआ कैसे होता, बोले पंपलेट गला छप गए थे। पंपलेट कैसे छपे थे, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। राम जी बोले दूसरे पंपलेट बंटवाओ। दूसरे पंपलेट में का छपो, विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुजे अवतार, और निजेक्षा निर्मित तनु सुमाया गुण गोपाल। बोले भगवान के लिए कौशल्या को नहीं आए, सबके लाने आए हैं। गोस्वामी जी कह रहे चरित जी गावई हरिपद पावई ते न पर ही भव कूपा। और महाराज दशरथ को जब खबर मिली, कौशल्या की दासी ने जाके कहा महाराज बधाई हो, महारानी कौशल्या ने राजकुमार को जन्म दिया। कई की कुबड़ी मंथरा गई, महाराज बधाई हो, हमारी रानी ने भी एक राजकुमार को जन्म दिया। सुमित्रा की दासी गई, बोले महाराज डबल बधाई हो, हमारी महारानी सुमित्रा ने 2 राजकुमारों को जन्म दिया है। चारों तरफ आनंद का माहौल छा गया। हम लोग बस एक मंगल गीत गाएंगे, उसके पहले विधायक जी और बहन डॉक्टर लताबान खेड़े जी अपनी जनता से बधाई तो दे दो, 2 शब्दों में 2 जने। राजा हो आप लोग,